कोई जगह इस पर नहीं है। जी। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो है कि सर्टिफिकेशन को लेके आपको खाली मैं बताने जाऊंगा तो बहुत सारे सर्टिफिकेट है सर, उन सबके ऊपर अपने को नहीं जाना, मेन मुद्दे पे अपने को आना है। लेकिन इतना आप अपने माइंड में बिठा दीजिए कि ये प्रोडक्ट 100% नहीं 1000% सेफ है, और दुनिया के सबसे बड़े क्वालिटी कंट्रोल से सर्टिफाइड है। हमारे हिंदुस्तान के जितने भी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है उनसे भी सर्टिफाइड है, और जो हमें सर्टिफिकेट देते हैं कि ये वेजिटेरियन है कि नहीं उनसे भी सर्टिफाइड है। यानी कि ये प्रोडक्ट 1000% सेफ है, जिसे आप आराम से जो है कि किसी को भी दे सकते हो सर। कोई दिक्कत वाली या कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर आएगी ही नहीं। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी इस चीज को लेके अगर डर है तो उस डर को निकाल फेंकिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और अगर कोई जबरन आपके ऊपर इल्जाम भी लगाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूंगा। कहते हैं ना सर कि कभी कभी क्या होता है सर कि कौए का बैठना होता है, नाली का टूट जाना होता है। अभी कोई पेशेंट ऐसा भी है सर कि जिसको अभी 1-2 दिन में मर ही जाना है, लेकिन अगर वो आपसे मिल गया, और तो आप तो देखिए कोशिश करने में क्या हर्ज है, आपने कोशिश किया, और कोशिश करने के बाद 2 दिन के बाद में बंदे को कुछ हो गया तो बोलो, और ये तो ऐसा एक केस बना है सर, मैं उसके बारे में आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा। चर्चा ऐसा था कि सर कि एक एमपी का पेशेंट था और किसी ने उसको इस तरीके से दिया था। वो हॉस्पिटलाइज था, लेकिन बावजूद उसने हिम्मत करके उसको दिया कि भाई हो सकता है कि ये इससे बच जाए। लेकिन 2 दिन में बंदा उठ गया सर। अब मैंने कहा ना सर कि देखिए मारना और रखना तो ऊपर वाले के हाथ की बात है, कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। तो वहां पर ये एक खास बात हुई थी सर कि वो बंदा अकेला था, तो डॉक्टर्स ने आके उनको पूछा भाई तुमने इनको और कुछ दिया था? तो फिर बोला कि हाँ सर ये पड़ी की कुछ दिए, पड़ी की देख के बोला, डॉक्टर ने बोल दिया उनको कि भाई ये इस पड़ी को खाने से ही मरा, क्योंकि डॉक्टर अपने आप पर ऊपर इल्जाम क्यों ले। ठीक है सर। तो अब वो सारे के सारे लोग जो है कि सवार हो गए, वो जो बंदे ने जिसको दिया था, तो बंदे ने कहा, फोन आया हम लोगों के पास। तो हम लोगों ने जो कि हमारे सीनियर सारे जितने भी है सबसे बात किया। मैंने ठीक है ना सर कोई बात नहीं, डॉक्टर बोल रहा है ना कि भाई ये इससे मरा है, कहा तो ठीक है आप हॉस्पिटल पहुंचो, डरने की कोई बात नहीं है, उसको जाके बात करवाओ हमारी। डॉक्टर से बात करवाई सर की, सर आपको लगता है ना कि ये इससे हुआ है? हाँ ठीक है। तो हमारे जो सीनियर है सर उनसे बात करवाई, तो उन्होंने कहा ठीक है सर आपको लग रहा है कि ये इससे ही हुआ है? कहा हाँ ठीक है सर ऐसा ही हुआ। ठीक है सर आप एक काम करो कि आपके लेटर प्लेट के ऊपर लिख के दे दो कि सर इसकी वजह से ये हुआ है। तो क्या ऐसा क्यों? तो क्या ऐसा तो बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है कि वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफाइड है सर। हाँ। दुनिया के 44 देश इसको यूज करते हैं, आज तक इससे कोई मरा नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि इससे ये कोई मर गया, तो फिर सर ये तो अच्छी बात है। कि क्यों अच्छी बात है? क्योंकि इसके 6 करोड़ रुपीज जो है कि इंश्योरेंस है सर ये दो इंग्रेडिएंट के ऊपर। अगर इसको लेने से किसी को मर जाता है, अगर वो सामने से अगर आप अप्रूव कर लेता है कि इनसे ये मरा है, तो 6 करोड़ के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, लाइबली है, म्यूचुअल बाय केमिस्ट्री। तो सर हमें तो अच्छा होगा कि ये बंदा जिंदा रह के भी 6 करोड़ नहीं कमा पाता, हम इसको दिलवाते हैं ना सर, कोशिश करके। आप लिख के दो। सर क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकते? कह रहे नहीं सर हम ऐसा नहीं करें। मैं तो सर आप लिख के दे दीजिए, आप लिख के दो आपके लेटर प्लेट के ऊपर। हाँ तो के बाद में क्या होगा? मेरे बाद में ये होगा कि आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा कि इसी से मरा। और अगर आपने गलती से प्रूफ नहीं किया तो आपका हॉस्पिटल भी बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट है वो लोगों की जान बचाने के लिए है, लोगों को मारने के लिए नहीं है। अगर आप गलत भ्रमना दुनिया में फैलाएंगे तो कंपनी आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेगा 600 करोड़ रुपए का। ठीक है ना सर, आते हैं मैदान में, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो तुरंत बोलता है नहीं नहीं सर ये तो साला मरने ही वाला था, अभी पता नहीं कैसे किया, इसकी वजह से नहीं मरा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो माइंड मीन्स ऐसा है मेरे भाई। मैंने ये एग्जांपल सिर्फ आपको इसलिए दिया है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेफ है, बहुत ही जबरदस्त है, और कोई दिक्कत नहीं है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता सर, कभी नहीं होता सर। सर मुझे बताइए ना, कोई सफरजन खाने से कोई मर जाता है क्या? कोई अंगूर खाने से मर जाता है क्या? नहीं मरता सर। कोई हल्दी खाने से मर जाता है क्या? नहीं मरता सर। तो कहने का मतलब ये था सर। अब जो है कि हम मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए डरना नहीं है सर, जो डर गया सो मर गया। जी। आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है सर। आपके पास जो प्रोडक्ट है सारा जेन्यून है, जबरदस्त है, जोरदार है और एकदम सेफ है सर। जी। इससे कोई नहीं मरता सर, लोग ठीक हो जाते हैं, लोगों की जान बचती है सर, मरता कोई नहीं। जी। तो अगली बात लेते हैं सर हम लोग जो है कि आज मैडम ने बताया था कि सर उसके ऊपर चर्चा करनी, ठीक है ना, उसी के ऊपर करते हैं। तो आज जो है कि हम एक ऐसी डिजीज के बारे में जानेंगे जिसको कहते हैं सर डायबिटीज। वैसे सर डायबिटीज बड़ा नॉर्मल शब्द होता है सर, और इतना नॉर्मल होता है कि लोग डायबिटीज यार कुछ नहीं, यार कुछ नहीं, हो जाता है डायबिटीज, ठीक है ना सर।
तो मैं पिछले 4-5 दिन से मेहनत, मतलब 5-7 दिन, मुझे लगता है ये पांचवा या छठा हमारा सेशन होगा। आज जो है कि मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा सर, और मैं सवाल करने वाला हूं। किससे सवाल करूंगा, किससे करूंगा, किससे करूंगा? दिव्या मैडम सुन पा रही हो मेरे को? दिव्या ठक्कर। हाँ जी हेलो। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैम, अपने पिछले मतलब 5-6 दिन से अपना सेशन चल रहा है, और हम लोगों ने जो है जी। कि स्टेम सेल के ऊपर बहुत सारी बातें की है। ये क्यों, कहाँ, कैसे, मतलब इसका मोड है ऑफ एक्शन है कि ये कैसे काम करेगा। तो मुझे आपसे ये जानना है कि क्या ये प्रोडक्ट हमारी डायबिटीज में काम लगेगी मैडम, और लगेगी तो क्यों? हाँ, क्योंकि ये जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो बंद हो चुका है पैंक्रियाज में। इसकी वजह से हम्म। शुगर बढ़ रहा है। तो फिर हम्म। ये जो अपना प्रोडक्ट है ये क्या करेगा कि वहाँ जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं, डोरमेंट हो चुके हैं, उनको एक्टिव करके वहाँ के इंसुलिन प्रोडक्शन को शुरू कर देगा। तो फिर हम्म। शुगर जो है वो नॉर्मल रहेगी, अपने आप ही डायबिटीज ठीक हो जाएगा ना। मतलब ये है कि आपका कहना ये है कि यहाँ से डायबिटीज क्योर हो सकता है, एम आई राइट मैम? हाँ, 100% हो सकता है। अच्छा जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा जवाब मैडम ने दिया कि भाई यहाँ से जो है कि हो सकता है। मैं फिर एक सवाल करना चाहूंगा इसी चीज को लेके, किससे करे, किससे करे। हम्म, चालू रखिएगा, मैं थोड़ा नाम देखने में। एक काम करते हैं ना मैडम, मैं रेनू मैडम से ही पूछना चाहूंगा। रेनू मैडम, आप जवाब दे पाएंगे? आप दे देंगे, मुझे पता है। हाँ क्या सर, दे। ये, मैडम ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा डीपली इसको समझें। नहीं, मैडम ने एक्चुअली में सही बोला। एक्चुअली में हमारे क्या होता है, मैं इसको बहुत आसान शब्द में बोलूं कि हमारे घर में जब एक मेहमान आता है तो वो खाली हाथ तो आता नहीं है, ठीक है, उसके साथ और भी कुछ कुछ लोगों को लेके आता है। सेम वे अगर हम हम्म। देखें तो डायबिटीज जो है वो अकेला नहीं आएगा। आएगा धीरे से, पर उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें लाएगा जो कि हमारे बहुत सारे सिस्टम को इफेक्ट करेगा। और अगर इसको और हम्म। डीपली देखा जाए तो अगर मेरे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, जिसमें है एक हमारा पैनक्रिया। पैनक्रिया का हम्म। जो मेन स्पेशलाइज सेल है जो कि है बीटा सेल। अगर बीटा सेल हम्म। कहीं ना कहीं हमारा डैमेज हो गया, या इसको हम देखें कि एक फैक्ट्री में 1,000 वर्कर चाहिए और वहां पर किसी हम्म। कारण बस 500 ही वर्कर हैं, तो उसका फंक्शनिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर वो उसका हम्म। डिफिकल्ट हो जाएगा, वो थकेंगे तो और हमारा वो फंक्शनिंग कम होगा और हमारे लेबर्स और कम होंगे। तो फैक्ट्री का जो आउटलेट, मतलब जो प्रोडक्शन होना चाहिए, वो कम हो जाएगा। सेम चीज अगर हम्म। देखा जाए कि अगर पैनक्रिया में मेरा बीटा सेल डैमेज हो रहा है और डे बाय डे उसका फंक्शनिंग कम हो रहा है, तो जो हमारा बोलते हैं ना इंसुलिन बनाना, ये जो हमारा वो चीजें मतलब बिगड़ती जाएंगी। तो उसको अगर कंट्रोल में लाना है तो हमारा जो स्टेम सेल है, जो स्पेशलाइज सेल है, वो क्या करेगा, जब हम उसको लेते हैं बाय सबलिंगुअल एप्लीकेशन के थ्रू लेते हैं, ब्लड के थ्रू वो जो हम्म। हमारे बॉडी में जाएगा, हेड टू टो जाएगा, जहां भी प्रॉब्लम है वहां पर वो फ्यूजन करेगा, मल्टीप्लिकेशन में लाएगा और उसी ऑर्गन के जैसे बीटा सेल है उसी को एक्टिवेट करेगा, उसके न्यूक्लियस को, डीएनए को। और जब वो फंक्शनिंग में आ जाएगा तो अपने ही पैनक्रिया के जो हमारे स्पेशलाइज सेल है वो काम करना शुरू करेगा, और हम समझते हैं कि हमारा जो डायबिटिक या शुगर लेवल है वो डे बाय डे कम होता चले जाएगा। और इसमें एक और चीज सबसे बड़ी जो रीजन होती है, आज हम बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर फैक्टर है। एक्चुअली में जेनेटिक फैक्टर नहीं है, ये एक लाइफ डिसऑर्डर है। यानी हमारा जो एक लाइफस्टाइल है, या सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मेरा स्ट्रेस। अगर मेरे घर में बाई नहीं आई तो वो भी एक स्ट्रेस है। उसकी वजह से भी काफी सारी हाउसवाइफ्स को, हाउसवाइफ की ही बात करूंगी, उनको भी एक स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज है। तो मैं ओवरऑल बोलूं कि ये एक तकलीफ है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। थैंक यू सर। गुड मैम, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया मैडम ने। और थोड़ा इसको डीपली जानने के लिए मैं फिर से एक बंदे को सवाल कर रहा हूँ, मिस्टर बक्तू ढूंढेकर फ्रॉम रायपुर। डू यू, सर, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. Good evening. Good evening, all of you. भक्तू जी, गुड। भक्तू जी, मुझे आपसे ये जानना है कि क्या डायबिटीज से कोई व्यक्ति मर सकता है क्या?
डायबिटीज से तो मर नहीं सकता सर कोई भी, है ना। अच्छा। लेकिन हम्म। लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या है कि वो ना सवाल में कचोड़ता रहेगा कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। वो जिंदगी भर उसी दर्द के कारण मर जाएगा। वो डायबिटीज से तो नहीं मरेगा, लेकिन वो हम्म। चिंता में ही मर जाएगा कि मैं जिंदगी भर मुझको यही खाना पड़ेगा, गोली खाना पड़ेगा। हम बात अच्छा। कर रहे हैं सर डायबिटीज की। डायबिटीज क्यों हम्म। होता है उसके बारे में हम समझेंगे। हम्म। एक्चुअली सर ये जो डायबिटीज है ना, इसको हिंदी में बोला हम्म। जाता है शुगर। शुगर जो हम्म। सर डायबिटीज जिस कारण से होता है ना, वो पेनक्रियाज बोलते हैं। डायबिटीज का जो हमारा जो मेन फंक्शन होता है हमारे हम्म। ऑर्गन से एक पेनक्रियाज है। वो क्या करती है हम्म। सर, एक स्पेशल हार्मोन बनाने का काम करती है। हम्म। यस यस। हेलो। हेलो। पता नहीं, हाँ। शायद उनका हम्म। कनेक्शन गया है। हाँ, शायद उनका कनेक्शन कट गया है। मतलब कि शायद वो ऐसी जगह पे है। मैं यही सवाल करना चाहूंगा, हमारे एक और भी बंदा बैठा है। किसको करना चाहिए, किसको करना चाहिए? कवाट से एक बंदा बैठा है, मिस्टर नारायण। नारायण, नारायण भाई, आर यू लिसनिंग मी? नारायण भाई, नारायण भाई सुन रहे हैं मेरे को? नारायण जी राठवा। तो मैं राह ले लेना बे। ठीक है जी, कोई बात नहीं। हमारे पास थोड़ी समय की पाबंदी है, इसलिए सबसे पहले तो जितने भी लोगों ने जो है कि इस डायबिटीज को लेके अ, जितने भी लोगों ने, मैडम जितना जिनका भी जो है कि वो है उसको बंद कर लीजिएगा, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। तो मैं ये कह रहा था सर कि हमने कोशिश की कि बहुत सारे जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको समझ में आया कि नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई सर कि जितने भी लोगों ने जो है कि इस चीज को लेके जवाब दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, बहुत बढ़िया दिया है, और लोगों का नॉलेज बढ़ा है, और इसमें कोई दो राय नहीं। हम थोड़ी इस चीज को थोड़ी डीपली चर्चा करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द मीन ऑफ डायबिटी? डायबिटी होता क्या है, और ये क्यों होता है, और इससे क्या क्या हो सकता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले डायबिटीज होता क्यों है, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि डायबिटीज होने के बहुत सारे कारण हैं। यानी सबसे पहला कारण होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि शक्कर बहुत खाने से, मीठा बहुत खाने से डायबिटीज होता है। तो मैं उनको बोलूंगा सर ऐसा नहीं होता है जी। उसकी वजह से डायबिटीज नहीं होता है। डायबिटीज होने की जो है कि सबसे बड़ी वजह होती है सर स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है, यानी कि अव्यवस्थित जिंदगी, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। आदमी टेंशन टेंशन, डिप्रेशन, ये वो ते वगैरह, उन सारी चीजों की वजह से डायबिटीज का आना तय है सर। और नॉर्मली लाइफ में भी जब बंदे की उम्र 45 से 50 साल के आजू बाजू होती है तो थोड़ा बहुत डायबिटीज आ ही जाता है सर। अब डायबिटीज होता क्या है सर, इस चीज को समझिए। डायबिटीज का मतलब होता है सर, हिंदी में इसको मधुमेह रोग कहा जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये अमीरों का रोग है, ऐसा नहीं है सर। आजकल जो है कि सभी को हो जाता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 12 साल के हैं, वो भी डायबिटीज के शिकार हैं सर। तो डायबिटीज जो है कि दो प्रकार के होते हैं सर। कुछ का जो है कि नीचे जाता है, कुछ का ऊपर आता है। और वो क्या होता है सर, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको कहा जाता है पेनक्रियास, इंग्लिश में। और गुजराती और हिंदी में मुझे उसका बहुत पता नहीं है, लेकिन गुजराती में उसको कहते हैं स्वादुपिंड। स्वादुपिंड। तो एक्चुअली क्या है कि सर, हम जब खाना खाते हैं या पानी पीते हैं या कोई सी भी चीज हमारी बॉडी में जब इंटैक होती है सर, तो उसके अंदर ग्लूकोज होता है सर। और ग्लूकोज की भी जरूरत हमारी बॉडी को है सर। हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी को भी जरूरत है ग्लूकोज की। लेकिन जो एक्सेस शुगर होता है, एक्सेस यानी हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है वो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उसको एब्जॉर्ब करेगी सर। उसका एक टेक्निक है कि वो सेल होता है, सेल के ऊपर के मुंह के ऊपर जो है कि जो सेल का रिसेप्टर होता है उसके ऊपर जब इंसुलिन
लगता है सर तो उसका मुंह खुलता है और उसको जितनी जरूरत होती है उतना वो सेल जो है कि अपने अंदर जो है कि ग्लूकोज को जो है कि डिपॉजिट करके रखता है। आपने कभी देखा होगा सर कि आप कभी कभी जो है कि उपवास में रहते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, फिर भी बॉडी को तो सर एनर्जी की जरूरत होती है ना सर। तो सेल जो डिपॉजिट करके जो एनर्जी रखता है ना सर, उसी को वहां से सप्लाई करता है। तो वो बहुत बड़ा लंबा मैटर है, उसके ऊपर अपने को नहीं जाना, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो एक्सेस शुगर होता है तो हमारी बॉडी में जो स्वादु पिंड है, यानी कि जो पेन क्रियाज है, वो मैन्युफैक्चरर है इंसुलिन की। इंसुलिन एक केमिकल होता है सर जो एक्सेस शुगर को चॉक डाउन करने का काम करता है। चॉक डाउन को अगर दूसरी भाषा में कहते हैं तो उसको पाचन करने का काम करता है जी। जो एक्सेस शुगर हमारी बॉडी में आया है उसको वो पाचन करके खत्म कर देता है सर। ये काम कौन करता है? इंसुलिन करता है सर। इंसुलिन पैदा कौन करता है? पेनक्रियाज करती है। पेनक्रियाज का दूसरा नाम क्या है? स्वादुपिंड। यहां पर एक बात समझिए कि जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन पैदा नहीं करती। पेनक्रियाज एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, उसके अंदर जो बीटा सेल मौजूद है, बीटा सेल, इसीलिए सर उस बीटा सेल के नाम से ही डायबिटीज का जो स्पेशलिस्ट होता है सर उसको डाई बीटा लोजिस्ट कहते हैं जी। तो जो बीटा सेल है, वो बीटा सेल का काम है कि वो जो है कि मैन्युफैक्चरर है इंसुलिन के सर। अब एक बात मानता है कि हमारी बॉडी में, मैडम ने अच्छा एग्जांपल दिया था, मैं फिर से देना चाहूंगा कि मान लीजिए कि 1000 बीटा सेल है, बहुत ज्यादा होते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल 1000 बीटा सेल है जो इतना इंसुलिन पैदा कर लेते हैं कि बाहर से जितना भी शुगर एक्सेस आएगा उसको चॉक डाउन कर लेते हैं वो, और हमारी बॉडी जो है कि डायबिटिक नहीं होती, बड़े आराम से चलते हैं। अब किसी वजह से अगर 500, वो वजह बहुत सारी है सर, वजह पर मैं नहीं जा रहा हूं, मैंने कहा ना उसके ऊपर पूरे स्पेशलिस्ट होना पड़ता है, एमबीबीएस एमडी पता नहीं क्या क्या नहीं बनना पड़ेगा तो उस विषय को लेकर, तो उसके ऊपर हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन किसी वजह से अगर 500 बीटा सेल डैमेज हो गए और डेड हो गए और खत्म हो गए, तो सीधी सी बात है सर कि अब बचे कितने हैं? 500। और वो 500 से उतना इंसुलिन नहीं पैदा हो पाएगा जितना कि हमारी बॉडी को जरूरत है। और अगर उतना इंसुलिन नहीं पैदा हो पाएगा तो वो उतनी शुगर को चॉक डाउन नहीं कर पाएंगे, यानी कि शुगर चॉक डाउन नहीं होगा। और शुगर जब चॉक डाउन नहीं होता है तो वो जाता कहाँ है? या तो यूरिन में जाएगा या फिर ब्लड में जाएगा। ये दो ही रास्ते हैं सर। और जब आप अपने यूरिन या फिर ब्लड का टेस्ट कराएंगे तो आप 1 चौकड़ी 2 चौकड़ी 3 चौकड़ी, यानी कि आप डायबिटिक हो गए। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेटफॉर्मिन नाम की गोली आपको जो है कि कदाच शुरुआत करवाए, और भी 2-3 कंपनियां हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन शुरू करवाएंगे और डॉक्टर बोलेंगे अभी आपको लाइफ टाइम तक इसको लेना है। तो डॉक्टर लाइफ टाइम के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि डॉक्टर इस चीज को जानता है कि जो बीटा सेल की वजह से ये प्रॉब्लम आई है वो सेल कौन सा है सर। देखिए बेसिक फंडा समझने की कोशिश कीजिए, वो सेल कौन सा है? वो स्पेशलाइज सेल है। और स्पेशलाइज सेल की खासियत मैंने पहले दिन बताई थी कि वो एक बार मर जाता है तो जीवन में दोबारा कभी एक्टिवेटेड नहीं होता, न ही रीबर्थ होता है, न ही फिर से जिंदा होगा। तो उससे संबंधित ये प्रॉब्लम, यानी ये जो डिसऑर्डर आया, ये जिंदगी भर रहेगा, ये कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता सर। पहले हमारी गोली से काम चलेगा, और कहता है ना कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बाकी के 500 को बीट करेगा कि भाई तुम 1000 जितना पैदा करो। तो कहते हैं कि लंगड़े घोड़े को अगर दौड़ाया जाए तो वो और ज्यादा डैमेज होते हैं और ज्यादा डैमेज होंगे। 500 में से 400 300 हुए तो पहले गोली से काम चल रहा था, बाद में इंजेक्शन लेना पड़ता है, हफ्ते में 1 आधी बार या हफ्ते में 2 बार, फिर रोज लेना पड़ता है, फिर रोज के 3 लेने पड़ते हैं। फिर हम जो है कि ऊपर से ब्रेक लगाते हैं कि शुगर चॉक डाउन नहीं हो रही है तो शुगर खाना ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो सर, रोटी खाएंगे उसमें भी शुगर तो आती ही है जी। तो उससे बचा नहीं जा सकता सर। ये जो है कि शुगर की मेन बात होती है सर, मधुमेह सर। बहुत सारे लोग, मैंने लोगों को देखा है सर, शुगर को लेके लोग जो है कि बिल्कुल ही जो है कि केयरफुली नहीं होते सर। लोग बोलते हैं शुगर है, कोई नहीं सर, मैं तो दवा खाने में जाता हूं सर, 200 रुपए गोली से पूरा महीना निकल जाता है, मुझे क्या जरूरत है इतना महंगा या इतना पैसा लगाने की। ये एक सवाल है सर। आपको पता है सर कि शुगर आपकी बॉडी में क्या कर सकता है? अरे मेरे भाई, हमारे जो वाइटल ऑर्गन जितने भी है, कहते हैं कि कहते हैं कि शुगर से कोई बंदा नहीं मरता, ये बात सही है, लेकिन शुगर की वजह से दूसरे ऑर्गन खराब हो जाते हैं और उसकी वजह से लोग मर जाते हैं, ये बात उससे 1000 गुना ज्यादा सही है सर।
शुगर होने की वजह से जो गोली आप मार्केट से ले रहे हैं उसके इतने भयंकर साइड इफेक्ट है, जो इंसुलिन आप आर्टिफिशियल ले रहे हैं उसके इतने भयंकर जो कि इफेक्ट है सर, कि उसकी वजह से वाइटल ऑर्गन क्या है हमारी बॉडी में? लंग्स, लीवर, आईज, किडनी। लंग्स, लिवर, आईज और किडनी, यानी कि 5 ऑर्गन हमारे जो है कि ऐसे हैं कि इसका असर सीधा इसके ऊपर होगा। सबसे पहले लीवर, अगर आप सतत गोलियां खा रहे हैं या सतत आप डायबिटीज के, तो उसका सबसे पहला असर आपके लीवर के ऊपर होगा। दूसरा, आपकी किडनी खराब होगी। तीसरा, आपका लंग्स के ऊपर असर होना है। और चौथा, आपकी आईज, एक दिन आपको देखने का बंद हो जाएगा सर आपने जिनको सीवियर डायबिटीज है उनको देखा नहीं है, अगर उनको देख लिया होता तो आप जिंदगी में डायबिटीज का डी सुन के ही पहले ही भाग जाते, खड़े ही नहीं रहते सर। डायबिटीज ऐसी खतरनाक बीमारी होती है कि लोगों के पैर कटते, लोगों के हाथ कटते, हमने देखा है। गैंग्रीन की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो डायबिटीज होती है सर। डायबिटीज के परिणाम इतने खराब होते हैं कि सर मीठा जहर है ये, मीठा। और ये जहर इतना खतरनाक है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार हो गया तो बंदा जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है सर। कोई लोगों को ये लगता है कि मैं 200 रुपए की गोली खाता हूं तो मुझे, मेरे भाई आप अगर 200 रुपए की गोली खा के अगर महीना निकाल रहे हो ना, तो आप वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो, आप उस प्रॉब्लम से बच नहीं रहे हो। आप 25-30 लाख रुपए का गड्ढा खोदने की अभी फीस भर रहे हो, ईएमआई भर रहे हो सर। क्योंकि अगर सतत आपने 7-8-10 साल लिया है ना मेरे भाई, तो गारंटी के साथ कह सकता हूं अपनी बॉडी को चेकअप कराना, किडनी बदलने का नंबर आ ही जाएगा सर, लीवर खराब हो ही जाना है और सीधा आंखों के ऊपर जो है कि असर आना ही तय है। उसके बाद बंदा 50 लाख रुपया खर्चा करे तो भी कुछ नहीं होने वाला, होता ही नहीं है सर। तो मेरे भाई, अगर किसी को डायबिटीज है तो अगर वो ये सोच रहा है कि मेरे को एक छोटी सी बीमारी, देखिए मैं नहीं कह रहा सर हमें पैनिक नहीं होना है सर, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, नहीं मैं किसी को पैनिक करना चाहता, लेकिन उसको आप अगर हल्के में ले रहे हैं तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। जी सर, जी सर। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 5 ऑर्गन जो है कि उसके ऊपर तो असर होता ही होता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा असर होता है उसकी जो है कि वैवाहिक जिंदगी। वैवाहिक जिंदगी का मतलब यह है कि सेक्सुअल इफेक्ट आना उसके ऊपर शुरू हो जाता है, नपुंसकता की शुरुआत हो जाती है। और हिंदुस्तान के 70-80% लोग इस प्रॉब्लम से पीड़ा रहे हैं। ये हिडन प्रॉब्लम है, किसी को बताते नहीं है सर। जिंदगियां निकल गई, कईयों की शादियां टूट गई, कईयों का डाइवर्स हो गया, सब कुछ हो गया, कोई बताता नहीं है सर। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी एक है सर, जिसको लोग शायद समझ नहीं पा रहे या सुन नहीं पा रहे, या फिर समझ भी रहे हैं तो शायद उसको हल्के में ले रहे हैं। तो मेरे भाई, इसका दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इस बातों के ऊपर मैं बहुत पहले भी जा चुका हूं सर, बहुत सारी बातें मैंने कर दी है इसके ऊपर। लेकिन एक बात है कि अगर इस प्रॉब्लम से छुटकारा आपको मिलाना है तो ओनली अगर कोई उपाय है तो वो ये है कि स्टेम सेल। अगर आपके पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है तो उसका आप इम्प्लांट करवा लीजिए, इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप बॉन मेरो में से लेके करवाना चाहते हैं, करवाइए, 30% चांसेज है। लेकिन हमारे पास आपके हाथ में जो ये डब्बा है ना सर, ये खाली 20 पड़ीके का डब्बा नहीं है सर, जिंदगी को बदल लेने वाला डब्बा है सर। इसकी हर एक पड़ीके के अंदर लोगों की जान छुपी हुई है सर। मैं इतना कह रहा हूं सर कि इसको आप लीजिए और इसको आप सतत लेंगे सर, तो आप, ये मोड ऑफ एक्शन क्या कह रहा है कि ये प्रोडक्ट अंदर जाएगी और सबलिंगुअल लेंगे तो ये हमारी पेन क्रियाज के पास जाएगी, वहां पर ऑलरेडी हमारा स्टेम सेल है, लेकिन कैसा है? डॉर्मेंट है, सुषुप्त है। वो इसको अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ट्रांसफॉर्म करेगी, डीएनए न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म करेगा थ्रू एपिजेनेटिक फैक्टर। एपिजेनेटिक फैक्टर में अगर यहाँ पर पढ़े लिखे लोग सारे हैं, कभी गूगल में जाके देखना, बहुत बड़ा चैप्टर है सर। उस चैप्टर के थ्रू वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आपका जो, यानी हमारा ह्यूमन स्टेम सेल है उसको एक्टिवेटेड करता है। और वो जब एक्टिवेटेड होता है तो वो सीधा अपने आप को बीटा सेल में कन्वर्ट करता है। और बीटा सेल जब कन्वर्ट होता है तो एक के अनेक, अगर बीटा सेल कन्वर्ट हो गया, बन गया नया, तो सर सीधी बात है कि आपकी प्रोडक्ट में जो बाकी के इंग्रेडिएंट है वो उसको शेप भी रखेंगे, उसको एडल्ट भी करेंगे, उसको न्यूट्रिशंस भी देंगे। और वो जब होने लगेगा, और उसका 1 का 10 और 10 का 100 और 100 का, तो जब आप लेते हैं तो नए नए बनते जाएंगे। और एक दिन जब 1000, मान लीजिए कि 1000 जितने बीटा सेल वापिस हो जाएंगे, तो जो इंसुलिन आपको बाहर से लेना पड़ता है वो नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर का जो स्वादुपिंड है वही नया हो गया है। नया मैन्युफैक्चरर वापिस आपका इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है। और जब वो इंसुलिन पैदा करना शुरू कर लेता है तो आपको बाहर से नहीं लेना पड़ता। और ऐसा होता है तो इट मीन्स कि आप क्योर हो चुके हैं सर। आपके घर की अगर घंटी का मतलब होता है चक्की, अगर खराब होती है तो पिसाने के लिए बाहर जाना पड़ता है।
कब तक जाना पड़ेगा? जब तक कि आपकी घंटी ठीक ना हो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ये घंटी कभी ठीक ही नहीं होगी तो दूसरी ले आओ। लेकिन दूसरी पेन क्रिया आपको कौन देगा? कोई नहीं देगा, वो एक ही होती है सर। अगर किडनी होती है तो कोई दे सकता है, क्योंकि वो दो होती है। पेनक्रियाज कोई नहीं देता सर। तो वो तो होगा नहीं, तो इसी को ठीक करनी पड़ेगी। इसी को ठीक करने के लिए सीधी सी बात है, अगर आप क्योर होना चाहते हैं तो हमारी ही घंटी वापस तैयार हो जाए, बीटा सेल वापस बन जाए और वापस वो मैकेनिज्म शुरू हो जाए, वो सिस्टम तैयार हो जाएगा, तो आप इससे क्योर हो सकते हैं। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है सर, और हो ही सकते हैं सर। डायबिटीज के पेशेंट को, मेरे पास टाइम कम है, मैं बहुत स्पीडली लेने हाँ की सर, कोशिश 2 करूंगा। मिनट है हमारे पास। डायबिटीज के पेशेंट को अपने जी डायबिटीज के पेशेंट को 2-4 बातों का खास ध्यान रखना है सर। पहली बात तो डायबिटीज की वजह से जो है कि आपके बॉडी में दूसरे जितने भी और भी जो है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं सर, तो इस प्रोडक्ट को लेने से आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन होगा ही होगा। लेकिन साथ में उसकी वजह से अभी तक जो आप गोलियां या जो पर इंसुलिन बाहर से ले रहे हैं, या जितने भी साइड इफेक्ट हो, उसकी वजह से लंग्स में प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से लीवर में प्रॉब्लम आई है, उसके ऊपर आइज के ऊपर प्रॉब्लम आई है, वो भी इसके साथ सॉल्व होगा सर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये भी कोर्स 8-10 महीना और 12 महीने तक का होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं 1 महीना लेके बंद कर लूंगा, तो सर लेना ही मत, शुरू ही मत करना, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने बताया है कि सर ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, और लॉन्ग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि आपका पूरा ऑर्गन ही नया बनेगा। अब ऑर्गन को नया बनने में टाइम लगता है भाई। ये कोई थोड़ी कोई मतलब कि ये कोई ऐसा पार्ट नहीं है सर, कि एक बैरिंग नहीं है कि जो आप किसी मिल में जाके बनवा के ले आएंगे। आपका खुद का ऑर्गन वापस रिजुनेट होके पहले जैसा बनना, यानी एकदम न्यू, ब्रांड न्यू बनना, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बनता जरूर है सर, बन ही जाता है। इसमें कोई शंका को स्थान नहीं। तो इसको लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी तैयारी होनी है 8 से 10 से लेके 12 महीने तक, इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए। जो भी इस डायबिटीज के लिए अगर प्रोडक्ट ले रहा है, तो एक बात ध्यान रखना सर, सर 1 मिनट है। पहले 1 महीने में इसमें उतार चढ़ाव आएगा, घबराना मत सर। आपको डायबिटीज 300 रह रहा है, आपने शाम सुबह शुरू किया है, तो हो सकता है कि आपका पहले 1-1.5 महीने के अंदर जो है कि 300 के बदले 500 हो जाए। मत घबराना सर, ये प्रोडक्ट ने काम शुरू कर दिया है, आप समझ लीजिएगा। हाँ जी, काम शुरू कर लिया है। और अगर ज्यादा ही बढ़ रहा है तो आप जो गोली ले रहे हैं उसको लेते रहिए सर, उससे कंट्रोल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 1-1.5 महीने के बाद में फिर वो नहीं बढ़ेगा सर, फिर वो घटना ही शुरू होगा, घटना ही शुरू होगा, घटना ही शुरू होगा। और धीरे धीरे 300 में से 280, 250, 200, 150 और यहां तक कि 100 और आपके अंडर में आ जाएगा सर। और एक दिन ऐसा आ जाएगा सर कि आपको जो है कि डायबिटीज के लिए आपको ये स्टेम सेल भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इतना कह सकते हैं कि आज आप एक भी गुलाब जामुन नहीं खा सकते, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर। अगली बार जब शादी का टाइम आएगा ना सर, ये तब आप, अगर आज से आपने शुरू किया, तो तब आप 4-5 रसगुल्ले भी खा लेना, 4 बार गुलाब जामुन भी खा लेना, कुछ आपको होने वाला नहीं है सर। आप एकदम से रेडी हो जाएंगे, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। कई सर लोगों को यहाँ दिक्कत रोकना इसलिए होती है। चाहूंगी, सर यहाँ रोकना चाहूंगी, यहाँ से हम कल कंटिन्यू